Hello future doctor, I Abhishek Priyadarshi from Radiance classes. Today I am going to continue from my last lecture of endomembrane system. As we already know, endomembrane system is constitute of endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome and vacuoles. In this lecture I am going to explain sequentially each and every component. So today I am going to explain first endoplasmic reticulum. So have a look first endoplasmic reticulum. In this slide, here the diagram is of NCERT. ये NCERT का diagram है. आप अपने NCERT को बुक निकाले, NCERT की बुक निकाले और इस पेज को निकाले, इस diagram को देखें. First, what is endoplasmic reticulum? In short, we can say ER. Then what is ER? It is a network of tiny tube-like structure. मतलब ये पतले-पतले ट्यूब की तरह structure है, which is present in cytoplasm. जो कि cytoplasm में present है. Means ये पूरे इंट्रासेल्युलर स्पेस में पतले-पतले ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में ये जो आपका स्ट्रक्चर है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड दिस स्ट्रक्चर इज ईआर, राइट. अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये काफी कॉम्पैक्ट डायग्राम है, मतलब काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है. अभी जो काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है मींस ये सेल को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है. एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बड़े से कमरे में चार बड़े बड़े बॉक्सेस डाल दो तो वो बॉक्सेस उस पूरे कमरे के स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे. वो स्पेस जो कि उस बॉक्स के अंदर का और स्पेस जो कि बॉक्स के बाहर का मींस कमरे का. तो वैसे ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल के अंदर के एंटायर स्पेस को मींस इंट्रासेल्युलर स्पेस को, द स्पेस इनसाइड द सेल इज इंट्रासेल्युलर स्पेस, राइट. तो वो इंट्रासेल्युलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है. एक वो स्पेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का है, राइट. क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाइपलाइन सिस्टम की तरह है, तो वो पाइप के भी अंदर में जो लिमिनल स्पेस है, दैट स्पेस, तो वो ये स्पेस है. इस स्पेस ने इस पूरे सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया. आप देखो जैसे ये ईआर है, ईआर के अंदर ये पूरा का पूरा स्पेस है, ये पूरा का पूरा स्पेस है. और अगर इसके बाहर देखो, जस्ट दिस इज साइटोप्लाज्म, राइट. दिस इज साइटोप्लाज्म. मींस इस तरह से ये पूरे इंट्रासेल्युलर स्पेस को या साइटोप्लाज्म को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया. एक स्पेस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का है, इनसाइड, एंड द स्पेस outside the endoplasmic reticulum, that is of cytoplasm. In this way we can say ER divide intracellular space into two compartments. One is inside the ER and we call it luminal. What? Luminal. And the space which is outside the endoplasmic reticulum, that is of cytoplasm, is extraluminal, right. So this is luminal which is inside the ER. Space inside the ER मतलब जो space एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का है और जो स्पेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का है, दैट इज एक्स्ट्राल्यूमिनल एंड इट इज साइटोप्लाज्म इटसेल्फ. ओके. नाउ ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके थ्री कंपोनेंट्स हैं. वन इज सिस्टर्ने, अनदर इज ट्यूब्यूल्स एंड लास्ट इज वेसिकल्स. ओके. नाउ हैव अ लुक ऑन दीज. अगर हम कंपोनेंट पे फोकस करें तो इसी डायग्राम में हम ये चीज देखने जा रहे हैं कि ये जो सिस्टर्ने, व्हाट इज सिस्टर्ने? दिस इज कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इन दिस फर्स्ट इज सिस्टर्ने. इट इज लॉन्ग, फ्लैटेड एंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर. यानी कि जो सिस्टर्ने है ये लॉन्ग है, लंबा है, फ्लैट है और अनब्रांच्ड है, मतलब इसके कोई भी ब्रांचेस नहीं है, राइट. अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये जो रीजन दिखाया जा रहा है, ये रीजन, दिस रीजन इज सिस्टर्ने. इन योर एनसीईआरटी डायग्राम दिस रीजन इज सिस्टर्ने. आपको ये दिख रहा होगा कि ये फ्लैट है, अनब्रांच्ड है, मतलब इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, ओके. और ये काफी लंबा है, तो लॉन्ग, फ्लैटेड एंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर. अच्छा, एक और चीज यहां पे हमें क्लियर कट दिख रही है कि इस रीजन में ये कुछ ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं. ये आप अपने एनसीईआरटी बुक में फोकस करना. ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, अ बॉल लाइक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, एंड दिस इज राइबोसोम. व्हाट इज राइबोसोम? एंड यू ऑलरेडी नो फ्रॉम योर 9th क्लास दैट राइबोसोम इज अ प्रोटीन मशीनरी. यानी कि ये क्या कर रहे हैं, यहां पे प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है. ओवरऑल द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर मेक इट्स अपीयरेंस रफ. ये जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है इसे रफ अपीयरेंस दे रहा है, राइट. सो वी कैन से दिस कॉन्स्टिट्यूट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपीयरेंस रफ क्यों हो रही है? क्योंकि इसके ऊपर कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर एंड दैट इज ऑफ राइबोसोम. एंड राइबोसोम इन इट इज अ प्रोटीन मशीनरी, राइट. बट अगर आप इस रीजन में देखोगे,
जस्ट अपने डायग्राम के इस रीजन में देखोगे बुक को, तो ये पूरा का पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बट दिस इज ब्रांच्ड, दिस इज क्लियर कट इन दिस डायग्राम. ये देखो, ये इसमें ब्रांचेस बने हैं. यहां देखो, ये ब्रांचिंग दिख रही है. यहां देखो, ये ब्रांचिंग दिख रही है. और ये जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है, ओके, इट्स नेम इज ट्यूब्यूल्स. व्हाट इज, तो ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये अपने नाम से ही लग रहा है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फर्स्ट. एंड और डायग्राम में हम ये क्लियर कट दिख रहा है कि इसमें ब्रांचिंग है. देयर इज अ ब्रांचिंग, राइट, यानी कि इट इज इरेगुलर, ऑफन ब्रांच्ड, ऑफन ब्रांच्ड. ओके, नॉट ऑलवेज, ऑफन ब्रांच्ड. एंड दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सिस्टर्ने एंड ट्यूब्यूल्स. क्योंकि सिस्टर्ने को हमने देखा कि ये पूरी तरह अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, और ट्यूब्यूल्स हमारी ऑफन ब्रांच, मतलब कभी कभी ब्रांच्ड है. एंड द मेन थिंग विच इज नोटिसेबल हियर इज कि इस सिस्टर्ने के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर. बट इन दिस ट्यूब्यूल there is no any granular structure is present, so it appears smooth. So it is smooth endoplasmic reticulum. ये क्या है हमारा? Smooth endoplasmic reticulum. तो ये तय हो गया इस डायग्राम को देख के कि जो हमारा सिस्टर्ने है, our cisternae is, it forms RER, means rough endoplasmic reticulum, which produce or which make proteins, right? और ये tubules, this is smooth, it constitute, it form SER, means smooth endoplasmic reticulum, right? क्योंकि यहाँ पे granular structure है और इस region में granular structure नहीं है, and it forms or it make protein, as we already know, right? And the last one, last component is vesicles. हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के लेक्चर में देखा था, वेसिकल का एक बड़ा रोल था, और वो जो वेसिकल था, उस वेसिकल का फंक्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपने वेसिकल थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपने वेसिकल थे, और वो वेसिकल आरईआर से प्रोटीन को कैरी करके सिस्टर्ने तक, गोल्जी बॉडी के सिस्टर्ने तक ले जाता था, और एसईआर से लिपिड कैरी करके सिस्टर्ने तक ले जाता था. दैट वाज ऑफ स्फेरिकल शेप, एज यू ऑलरेडी रिमेंबर्ड इट. Then it is membrane bounded oval or spherical shaped structure which carry either protein or lipid from RER and SER respectively, right? तो इस तरह से ये 3 components हैं endoplasmic reticulum के. Repeating once again, cisternae, tubules and vesicle. Okay? Now moving on the next topic of endoplasmic reticulum, that is its type. Seriously, इट इज वेरी सिंपल दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे 2 टाइप का हुआ इस तरह से. एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यानी कि अपीयरेंस के बेसिस पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 टाइप का मान सकते हैं, एक रफ और एक स्मूथ. अब रफ क्यों था? क्योंकि इसके ऊपर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? ग्रैन्युलर. व्हाट वी से? इट इज ग्रैन्युलर. और स्मूथ के ऊपर कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं थे, दैट्स व्हाई इट इज, वी कैन से, ए ग्रैन्युलर. सो अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में थोड़ा एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसके जो जो पीओवीज होंगे. सबसे फर्स्ट हम अगर राइबोसोम के पीओवी से देखें तो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चूंकि यही ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर था, ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट, राइट. एंड स्मूथ के ऊपर ये नहीं था, स्मूथ में नहीं था, इट मींस एब्सेंट. ओके, नाउ हैव अ लुक ऑन फर्स्ट वर्ड राइबोफोरीन. ओके, व्हाट इज राइबोफोरीन? ये राइबोफोरीन क्या होता है? जब आपने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो उसके ऊपर प्रेजेंट था राइबोसोम, राइट. अभी जो राइबोसोम प्रेजेंट है, और अगर आप इसका क्लोज व्यू देखो, माइक्रोस्कोपिक क्लोज व्यू, तो ये राइबोसोम ऐसे नहीं, बल्कि ये एक कुछ इस तरह से स्टॉक के साथ अटैच रहता है. मींस अगर ये राइबोसोम है तो कुछ ये इस तरह से स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है. यानी कि ये अगर आपका सिस्टर्ने मींस आरईआर, तो आरईआर के ऊपर ये, तो ये जो स्ट्रक्चर है, okay, this structure is
राइबोफोरिन. This structure is riboforine, okay, and it is made up of glycoprotein. मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ एक स्टॉक है जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है सिस्टर्ने के ऊपर. तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल तय हो गया कि राइबोफोरिन अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो राइबोफोरिन होगा ही होगा, यानी कि आरईआर पे राइबोफोरिन की प्रेजेंस. Riboforin present and in SER there is no any granular structure, so riboforin already absent. Okay, now components. तो अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो ऑलरेडी इट इज क्लियर कट दैट सिस्टर्ने कॉन्स्टिट्यूट आरईआर. तो यहां पे क्या होगा, सिस्टर्ने और ये LES ट्यूब्यूल्स, यानी कि जो SER है वो ट्यूब्यूल्स बनाते हैं और RER को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, सिस्टर्ने. ये तो हमारे लास्ट टॉपिक में ही क्लियर था. नाउ फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी ऑलरेडी नो फ्रॉम आवर लास्ट लेक्चर दैट RER, द फंक्शन ऑफ मेन फंक्शन ऑफ RER इज प्रोटीन सिंथेसिस. चूंकि इसके ऊपर राइबोसोम होता है एंड राइबोसोम इज प्रोटीन मशीनरी, वो प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसकी मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस. Protein synthesis, right? And the next one is, this is the main function of Golgi body, but endoplasmic reticulum is also doing these function, that is of secretion. ये क्या करता है, secretion. यानी कि सेल से अगर कोई चीज सिक्रेट करना उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी बड़ा रोल होता है, RER का स्पेशली. ओके, नाउ ऑन SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, the function of smooth endoplasmic reticulum we already know, and you already know that it is lipid synthesis. Lipid synthesis, ये क्या करता है, lipid synthesize करता है, right? Next, steroidal hormone synthesis. मीन्स ये स्टेरॉइडल हार्मोन का भी सिंथेसिस करता है. ऑलरेडी स्टेरॉइडल हार्मोन इज मेड अप ऑफ लिपिड और ये लिपिड ही बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये स्टेरॉइडल हार्मोन बनाएगा. स्टेरॉइडल हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन, ये सारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं. तो ये जो स्टेरॉइडल हार्मोन है ये भी कौन बनाता है, लिपिड से ही बनते हैं, तो ये भी ऑब्वियसली SER ही बनाता है. नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट इज ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म. ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, और ये जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की बात है तो ये भी कौन परफॉर्म कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सो we divide endoplasmic reticulum into two parts, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, and here these are some basic difference between them. Okay, now we are going to move on the next topic, that is modification of ER, यानी कि endoplasmic reticulum का modification. Okay.